नमस्कार आप सबको। सुबह की राम राम। नर्मदे मैया की जय हो। नर्मदे हर। मेरी आज यात्रा का है 62वां दिन और आज मैं रुका हूँ करनाली। आप देख सकते हैं ये रेवा आश्रम है जो अभी मंदिर यहाँ बन रहा है। रात को यहाँ ठंड बहुत थी क्योंकि यहाँ बाजू में ही आप देखेंगे कि जस्ट नर्मदा मैया दिख रही है। और आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, बने रहिए। ये देखिए वो पोईचा का मंदिर है जहाँ पे मैं इससे पहले गया था। आपको दिख रहा है? देखिए ये पोईचा का वो मंदिर जहाँ पे जो है बहुत ही गजब लगा था मुझे। अब तक का सबसे शानदार मंदिर मैंने देखा अपने जीवन में, जो जस्ट इसके अपोजिट साइड है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पंछियों को जो है यहाँ दाना डाला गया है। बहुत सारे कबूतर यहाँ पे जो है आते हैं, बहुत सारे मोर हैं यहाँ पे जंगलों में। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। हड़ौद से 3 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये करनाली में आपको माँ रेवा का आश्रम मिलेगा, जहाँ से कुबेर जी का मंदिर भी मिलेगा। और यहाँ माँ रेवा जो नर्मदा मैया का दूसरा नाम है, उनका ये मंदिर बनाया जा रहा है। और ये सामने जो कुटी दिख रही है यहाँ पे जो है मैं रात को रुका था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए। रेवा आश्रम में जो है ये नाश्ते की व्यवस्था, यहाँ चाय मिलती है और आप देख सकते हैं लाई है। एक दीदी ने मुझे जो है चना और ये फली दी थी और मैंने मूँगफली ली थी तो मिक्स कर दिया है और मैं इसको नाश्ता कर रहा हूँ। और ये वो आश्रम जहाँ पे रात को मैं रुका था, वो जो आप देख रहे हैं यहाँ बैग रखे हैं, यहाँ पे मैं रात को सोया था। बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। तो अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम और एक दीदी ने चना लाई दी थी और मैंने इसमें मूँगफली मिक्स कर दिया, इसको नाश्ता करूँगा। और अब देखते हैं पीछे वहाँ मैं रुका था रात को। अब यहाँ से जो है संगम जा रहा हूँ, कुबेर मंदिर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जितने भी आश्रम हैं बहुत गजब सेवा यहाँ करते हैं लोग। मैं तो देख के दंग हूँ, इतनी सेवा भाव अगर सच में अपने संसार में अपने देश में आ जाए तो जीते जागते स्वर्ग बन जाएगा। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए वो पोईचा का मंदिर जिसने मेरी आंखों को स्तब्ध किया, बहुत ही सुंदर। जब भी मौका मिले गुजरात में राजपीपला के पास ये है पोईचा स्वामीनारायण का मंदिर, यहाँ जरूर आए, बहुत दिव्य अनुभव होगा आपको। यहाँ पे इतने सारे आपको लाइव त्यागी तपस्वी महाराज जी लोग आपको मिलेंगे, जिनसे मिलकर आप जो महसूस करेंगे वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। आपको इसके लिए इस पथ पे आना ही होगा। तो जब भी कभी आपको समय मिले तो नर्मदा परिक्रमा एक बार जरूर करें। नर्मदा मैया का हर कण आप देखिए असीम से मिलने के लिए कितना उतावला है, कितनी तीव्र गति से जो है नर्मदा मैया समुंदर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे ही हमारे भीतर जो हमारे विचार हैं वो असीम से मिलना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ा चाहिए और सबसे बड़ा कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन के पार इसी शरीर में ईश्वर के रूप में वो सूक्ष्म कण विराजमान है। उसको जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे जीवन में ना मुक्ति मिलेगी ना हमें चैन मिलेगा। आइए हम सब लोग हर रोज़ ध्यान करें और ज्ञान लें, जिससे अपने आप को जानें। नर्मदा मैया बह रही हैं। ये कांटे के पौधे इसीलिए रास्ते में दिए गए हैं, जो मेरे अंदर विचार आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई आगे मत जाओ, आगे बहुत गहराई है, खतरा है। तो ईश्वर ने हर जगह मनुष्य को सही जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पहेलियों के रूप में समझाया है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम जीवन में जो परम आनंद है उसको कभी नहीं पा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर अपने देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करवाएं जिससे लोगों की समझ डेवलप हो। ये समझ डेवलप हो कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में लिखें कि धर्म किसको बोलते हैं। क्या भ्रष्टाचार करना धर्म है या अधर्म? क्या मिलावट करना धर्म है या अधर्म? क्या अन्याय करना धर्म है या अधर्म? क्या भेदभाव की शिक्षा देना धर्म है या अधर्म? आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है सच में अधर्म बढ़ रहा है तो आइए धर्म की जीत जय करने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ें। मिशन अखंड भारत की ताकत। जिस दिन 10 लाख लोग होंगे उस दिन जो आज रावण हैं अपने देश में, जो ये गलत काम कर रहे हैं भगवान की आड़ में, उनको रोकने में हम कामयाब हो पाएंगे। तो मैं पहुंच गया हूं कुबेर भंडारी के मंदिर, जो भारत में सिर्फ एक और एकमात्र मंदिर है जो करनाली में है। तो मंदिर के एंट्री द्वार पे ही महाराज जी हैं जहाँ पे टीका लगा रहे हैं। आइए महाराज जी से जानेंगे कि ये टीका क्यों लगाते हैं, पूछते हैं आज महाराज जी से। नमस्कार। तो पहले ये जानना चाहेंगे हम कि ये जो टीका लगाते हैं हम लोग, ये क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? टीका
देखिए टीका में दो चीज होता है, एक पीला अष्टगंध होता है और ये लाल कुमकुम या जो रोरी होता है। तो पीला अष्टगंध जो है भगवान महादेव जी को अति प्रिय है और लाल कुमकुम माता पार्वती जी को। जी जी तो शिव शक्ति को प्रिय है, इसीलिए इसको सनातन का सम्मान बोलते हैं। हर हिंदू चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, हर हिंदू के मस्तक पे तिलक होना चाहिए, क्योंकि तिलक हमारे सत्य सनातन का सम्मान है। ये दर्शाता है कि हम सनातन हिंदू हैं और धर्म को मानने वाले हैं। बहुत सुंदर। हाँ, और यहाँ पे कुबेर जी की जो कहानी है वो बस हम आपको बस जस्ट मतलब बता दे रहे हैं, बस जी 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 जी। लोग। अब महाराज जी से जानेंगे इस कुबेर भंडारी की कहानी। जितनी ब्राह्मण वंशावली है सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, और ब्रह्मा जी के मुख से जितने भी ऋषि महर्षि हुए, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्हीं का जो वंशावली चला। बाद में हर ब्राह्मणों का अलग अलग गोत्र होता है। जैसे आज के डेट में कोई आपसे ब्राह्मण मिले तो उस ब्राह्मण से आप पूछ सकते हैं कि महाराज आपका गोत्र क्या है, तो जो गोत्र बताएगा वो मतलब कि उस ऋषि का वंशज है। तो एग्जाम्पल में जैसे जो महर्षि वशिष्ठ थे वो भगवान राम के कुल पुरोहित थे, जो महर्षि गर्ग थे वो भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित थे, और उसी में एक महर्षि पुलस्त थे जिनका कि तेज चंद्रमा के समान साफ और निर्मल था। उनको भगवान शिव जी ने अपना कुल पुरोहित बनाया। तो अब कथा की शुरुआत इस प्रकार हुई है कि जब लंका नगरी जो है माता पार्वती जी के कहने पे भगवान भोलेनाथ ने बनाया अपने निवास रहने के लिए, तो जब उसके गृह पूजन का समय आया तो शिव जी ने नारद जी को भेजा कि जाकर ऋषि पुलस्त जो अब तो शरीर छोड़ चुके हैं, उनके बेटे ऋषि विश्रवा हैं, क्योंकि वंशावली वही चलेगी, तो उनको बुलाइए ताकि हमारे घर का या हमारे गृह का जो है गृह पूजन कर सके। तो ऋषि विश्रवा आए तो उनके साथ में उनकी दूसरी पत्नी, उनकी दो शादी हुई थी। पहली पत्नी का नाम था इडविजा, जिनको एक बेटे थे मतलब कुबेर जी, जो कि बचपन से परमार्थी और परोपकारी थे, और दूसरी पत्नी राक्षस राज सुमाली की बेटी कैकेसी थी। उसके 3 बेटे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और बेटी सुपुणखा थी। तो जब शिव जी के गृह पूजन के लिए ऋषि विश्रवा आए तो साथ में उनकी दूसरी पत्नी जो कैकेसी थी, रावण की सगी माँ और कुबेर जी की सौतेली माँ, वो भी आई थी। जब पूजन पूरा हो गया तो भगवान शिव जी ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवता ब्रह्म देवता अपना दक्षिणा भेंट आप मांगिए जो आपका श्रद्धा हो। तो ब्राह्मण तो भाई महादेव की अनन्य भक्ति मांगना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका कान भर दिया, जो राक्षस राज सुमाली की बेटी और उनकी दूसरी पत्नी कैकेसी, कि महादेव खुद दे रहे हैं, आप तो मांग नहीं रहे हो, तो ये सोने की लंका ही मांग लो। और ब्राह्मण ने पत्नी के बहकावे में लोभ बस होने की लंका ही मांग लिया। महादेव जी ने मुस्कुरा कर दे दिया, तथास्तु ले जाओ यो मस्त। लेकिन माता पार्वती जी का जैसे सपना टूटा, उन्होंने श्राप दे दिया, हे लोभी ब्राह्मण जा, इसी लंका से तेरे कुल खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। फिर महादेव जी ने माता को समझाया कि देखिए महादेवी, जब दे दिया गया ब्राह्मण को तो आपको श्राप नहीं देनी चाहिए थी, खैर चलिए यहाँ से हम लोग चला जाए। फिर शिव जी माता पार्वती जी वहाँ से लोग चले गए। एक समय के बाद जब पहले के जमाने में क्या होता था, त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर में, कि लोगों का 4 आयु होता था, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो जो 75 साल का आयु होता था उसमें जो है कि लोग अपना घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लेते थे अपने तप तपस्या के लिए, वानप्रस्थ आश्रम। तो जब ऋषि विश्रवा जाने लगे तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बेटे कुबेर जी को लंका का राजगद्दी सौंप दिया। और चूंकि कुबेर जी परमार्थी और परोपकारी थे तो उनको आने जाने के लिए देवताओं ने पुष्पक विमान दिया था। तो रावण ने वो भी छीन लिया और जो है लंका पे अपनी राज्य किया और कुबेर जी को लंका से निकाल दिया। कुबेर जी के उस कठिन समय में उनसे नारद जी मिले और उनसे नारद जी ने कहा कि जो रावण भगवान शिव और ब्रह्मा जी की आराधना करके इतनी शक्तियां अर्जित किया है, उसी महादेव जी के शरण में आप जाइए। इसी स्थान पे जहां आप खड़े हैं, ये जिला पड़ता है बड़ोदरा और तालुका डबोई और करनाली गांव है, ये देवताओं की तपोभूमि है, नर्मदा जी का तट। कुबेर जी ने यहाँ पे घोर तपस्या किया और उनके यहाँ पे रक्षा रावण से माता अम्बे ने किया था, क्योंकि कुबेर जी को डर था कि अत्याचारी और अनाचारी जो है रावण कहीं यहाँ भी ना कर अटैक कर दे। तो अम्बा जी ने उनका रक्षा किया था और इसी स्थान पर स्वयंभू धरती फाड़कर महादेव जी प्रकट हुए थे। जैसे भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को लाया तो गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा, वैसे इसी स्थान पे कुबेर जी की तपस्या से जब भगवान महादेव जी आए, स्वयंभू प्रकट हुए, तो कुबेर जी ने उनसे पूरी व्यथा बताई। तो शिव जी ने उनको समझाया कि हे कुबेर, ये सब लंका का राज्य सिंहासन ये सब नश्वर चीज है। कभी लंका हमारी थी, तुम्हारे पिता ने लिया, तुमको दिया, और रावण ने तुमसे लिया, कल रावण से कोई और ले लेगा, ये समय चक्र है। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम्हारा परमार्थ के काम के लिए है, तो तुमको मैं अभी से देवताओं का खजांची बनाता हूँ, कोषाध्यक्ष, आदि अनंत काल के लिए, जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक कुबेर जी को भगवान शिव जी ने देवताओं का खजांची बना दिया। जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक पूरे संसार के अखिल ब्रह्मांड के जो भी खजाना है देवताओं का, उसके मैनेजर या कोषाध्यक्ष कुबेर जी ही रहेंगे। तो यहाँ शिव जी ने यहाँ पे कुबेर जी की तपस्या से शिव जी आए थे, इसलिए यहाँ पे शिव जी ने बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हारे नाम से विराजमान हो जाता हूँ।
जैसे भगीरथ के नाम से गंगा जी हुई आई तो उनका नाम भागीरथी पड़ा, वैसे शिव जी को तपस्या करके लाने वाले कुबेर जी हैं, इसीलिए शिव जी ने कुबेर भंडारी के रूप में अपना यहाँ पे नामकरण खुद कर लिया। और जो भी यहाँ पे दर्शन पूजन करने आता है, जैसे कुबेर जी की झोली में भगवान शिव जी ने इतना बड़ा सुख शांति सम्मान दिया, वैसे हर दर्शनार्थी को देते हैं। और जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं आइए, इसका उल्लेख जो स्कंद पुराण में भी मिलता है, तो कृपया करके जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुबेर भंडारी जो है कि दर्शन करने आइए। और यहाँ पे माता पतित पावनी माता नर्मदा जी भी विराजमान है। नर्मदा जी का स्थान हमारे सनातन में गंगा जी से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माता गंगा भगवान शिव के जटा से निकली हैं और स्वयं भगवान शिव माता नर्मदा जी में से ही निकलते हैं, क्योंकि कहा गया है कि नर्मदा का एक एक कंकड़ जो है वो साक्षात शिव शंकर होता है। इसीलिए बस हमारा यही कहना था, जय कुबेर भंडारी, जय नर्मदे मैया, जय अम्बे मैया, जय महाकाली माँ। यहाँ पे भगवान शिव ही विराजमान है जो कुबेर जी की भक्ति से आए थे, इसीलिए कुबेर भंडारी के नाम से विराजमान है। और जो भी यहाँ पे दर्शन पूजन करने आता है उसके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति की कभी कमी नहीं होती है। नमः माता पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद महाराज, जय श्री राम। अच्छी जानकारी देने के लिए। हाँ बड़े भैया, अभी तक आपने कहानी सुनी, अब आपको लाइव जो है कुबेर भंडारी का दर्शन कराने वाला हूँ। देख सकते हैं ये कुबेर भंडारी है जिनकी कहानी आपने सुनी, जो शंकर जी ने जिनको यहाँ पे वरदान दिया और यहाँ विराजमान हुए, जिसकी वजह से आज हर घर में जो भी खजांची के रूप में होते हैं, इसीलिए कुबेर जी की हम पूजा करते हैं। जय हो कुबेर देव महाराज जी की जय हो, हर हर महादेव। जिसके पास ज्ञान और गुणों का सागर है वो हनुमान जी का असली भक्त है। आइए हनुमान जी को अपने अंदर देखने के लिए, जानने के लिए जितने भी हमारे शास्त्र दिए गए हैं, जितनी भी ऐसे ज्ञान और ध्यान करने की जो विधियां बताई गई है, उनको अपने जीवन में शामिल करें। यहाँ पे महाराष्ट्र में शिरडी से एक फैमिली आई है जिनमें एक छोटे से नन्हे से हमारे बाल गोपाल कन्हैया लाल दिखे, बहुत ही प्यारे। इधर देखिए, हेलो कर सकते हैं, हेलो कर दो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, आपको कैसा लग रहा है इनको देखकर जरूर बताइए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जो है जिनको यहाँ स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे अन्न क्षेत्र है जहाँ पे फ्री में आप देख सकते हैं ये हलवा दिया जा रहा है, और यहाँ देख सकते हैं आप ये चावल दिया जा रहा है, और ये सब फ्री में है। और इधर देख सकते हैं इधर रोटी दे रहे हैं भैया, ये 2 रोटी, और ये देख सकते हैं सब्जी है। और इस अन्न क्षेत्र में आप देख सकते हैं लगभग 200 से 250 लोग जो है अभी यहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये थाली मेरे को मिल गई है। इतनी अच्छी व्यवस्था मिलने के बाद भी लोग जो है देखिए कैसी गंदगी मचाते हैं। के ठीक पीछे कुछ हमारे देश के रियल हीरोज दिखे, जिनके होने से आज जो हम थाली में खाना खाए, ये वही मैया लोग हैं जो लोग सफाई करते हैं। आइए करें ऐसे लोगों का सम्मान जिससे बनेगा अपना देश महान। इन्हीं लोगों की मेहनत से, किसान भाई की मेहनत से आज यहाँ फ्री में अन्न क्षेत्र में हम सब लोग खाना खा रहे हैं। ये भाई लोग अपने देश के लिए, मैया लोग सबसे महत्वपूर्ण है। प्रणाम मैया, धन्यवाद मैया। कुबेर भंडारी मंदिर के ठीक सामने आप देख सकते हैं नर्मदा मैया का बहुत सुंदर दृश्य। और ये देख सकते हैं यहाँ से जो है आपको ये पोईचा का जो है मंदिर, जो मेरा सबसे अब तक का देखने में फेवरेट मंदिर रहा स्वामीनारायण जी का। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये वो मंदिर प्रांगण जहाँ पे कुबेर भंडारी विराजमान है। जय हो श्री कुबेर भंडारी की। जस्ट 200 मीटर आगे आएंगे तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम सोमनाथ घाट का बोर्ड लगा है, तो यहाँ से आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से कट जाना है, जहाँ से आप संगम पहुंचेंगे। आइए बनिए मैं आपको संगम दिखाता हूँ। पंडित जी मिले हैं संगम में, नीरव जानी जी, जो यहाँ की जगह की विशेषता है वो इनसे जानते हैं। पंडित जी बताइए इस जगह के बारे में, क्या सबसे अद्भुत है बताइए। यहाँ का मुख्यत्वे शास्त्रों में भी कहीं वर्णित किया हुआ है, सबको हर हर महादेव, हर नर्मदे हर। यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ पे कुबेर भंडारी महादेव का मंदिर स्थापित है, जो स्वयंभू माना जाता है। और यहीं कहीं लोग आते जाते रहते, और बाद में यहीं पे कहीं ना कहीं सब लोग यहाँ पे अपने पितृ कार्य के लिए आते हैं। सब जगह से, अलग अलग जगह से आते हुए और भगवान शिव यहाँ पिंडदान करते हुए अपने पितरों को असदगति सदगति प्राप्ति के हेतु के लिए यहाँ पे सब आते हैं। और यहाँ का पुण्यदायी ओसरंग नदी बताई गई है, गुप्त सरस्वती बताई गई है, और माँ नर्मदा के सानिध्य में ये माँ नर्मदा, ये माँ नर्मदा देख सकते नर्मदा हैं। है, और ये हरसंग नदी है। यहाँ पे गुप्त माँ सरस्वती है, यहाँ पे संगम हो रहा है, यहाँ पे विराजमान है, संगम है, और इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ओके, प्रयाग, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि प्रयागराज जैसी इसकी पवित्रता यहाँ मानी गई है, पे मानी जाती है, स्कंद पुराण में। हाँ मानी जाती है, पुराणों में कहीं वर्णित है
यहाँ पे उसको मान्यता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नर्मदा मैया के तट पे एक अंतिम संस्कार के लिए एक बॉडी आई है जिसको पंच तत्वों में विलीन किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ शरीर विलीन हुआ है। यहाँ पे जो इनकी आत्मा है, चेतना है, वो कभी नहीं मरेगी। अब वो फिर से एक नई यात्रा पे चलेगी। कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये अंतिम यात्रा है, मुझे लगता है कि अंतिम यात्रा नहीं है, एक नया जीवन की शुरुआत वो चेतना करेगी। जय हो नर्मदे मैया, उस चेतना को ऐसा स्थान दें जिससे वो विश्व कल्याण में बहुत सारे अच्छे कर्म करने में कामयाब हो। धन्यवाद। गौरव भाई क्या बताना चाहते हैं, इस संगम का क्या इतिहास है? मैं बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो भूमि है, ये जो त्रिवेणी संगम है, जैसे कि ये औरसंग मैया का तट हो गया और इधर ये नर्मदा मैया का आता है, जिसका जो त्रिवेणी संगम होता है। जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो महाभारत में जो कर्ण का पात्र दिखाया गया था, जी 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 जी। तो उसको उसका ऐसा कहना था कि मुझे वहाँ पे मेरा अग्नि संस्कार किया जाए, वहाँ पे एकदम उसका भूमि अछूत रहेगा, जो पापों से मुक्त रहेगा, वैसा ऐसा करके। बोला गया है। तो हाँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वो भूमि है जहाँ पे कर्ण का लास्ट दाह संस्कार हुआ था, और ये जो भूमि है यहाँ पे जिसका भी दाह संस्कार होता है, कहते हैं कि अंतिम यात्रा में वो मोक्ष प्राप्त करता है और वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जगह के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी जी मिल गए, इनकी सींग तो खैर गजब है, गजब। और देख रहे हैं ये मेरे को चाटते जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या मेरे बॉडी में मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो है ये मेरे को चाटे जा रहे हैं, ये इनका प्यार, गजब का प्यार है। बस बस नंदी जी, बस बस नंदी जी, बस बस बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नंदी जी, थैंक यू थैंक यू। अरे नंदी जी बस, ब्रेक 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 नंदी जी, ब्रेक। बस 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 बस, आपने प्यार दिखा दिया। अब चलो, अब जाए जाए। अरे आपकी जीभ मेरे ऊपर गड़ रही है। बस चलो चलो, ओके बाय। डॉगी चलो भागो, तो चलो चलो, अब जाने दो, मुझे जाने दो। चलो, साइकिल गिर जाएगी। अब जाने दो, मुझे बहुत जाना है, लंबा जाना है नंदी जी, मुझे लंबा जाना है। चलो चलो, अब जाओ, चले जाओ, चलो चलो। यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे जो है मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो चाड़ौत से 500 मीटर पहले आपको कटना पड़ता है इस रिजॉर्ट के रास्ते के लिए। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो सुंदर सी जगह। मैंने यहाँ खेती देखी, क्या आप इसको पहचानते हैं? ये कौन सी चीज़ की खेती है? देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। मैं ये वो खेती है जिसमें एंटी फंगल पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, ये कब्ज से राहत देता है। ये अनेकों फ़ायदे हैं इसके, स्किन के लिए, मॉइस्चराइज़र के लिए, पेट के लिए। इसका नाम है अरंडी। अरंडी का तेल अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप नाभि में रोज़ 1 बूंद डाला करें। कील मुहासे किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म कर देगा। यहाँ गुजरात में बहुत ज़बरदस्त की खेती होती है। सुंदर जगह में ले जा रहा हूँ मैं, उस जगह का नाम आप देख सकते हैं, ओरसंग कैंप इको टूरिज़्म है। जहाँ इस तरीके से ओरसंग कैंप जाने का जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब है, नीचे इसी रास्ते से जाना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की पिकनिक चल रही है, और यहाँ पे रूल है कि जब बच्चों की पिकनिक होती है या कोई स्कूल कॉलेज का, लगभग 800 बच्चे इसके अंदर हैं, तो यहाँ पे पता चला कि जो है बोल रहे हैं कि जब तक बच्चों की पिकनिक चलेगी किसी और कोई एंट्री नहीं हो सकती। रिसेप्शन एरिया है और यहाँ अंदर बच्चों की पार्टी चल रही है। बस इतना ही यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं सारे बच्चे जो है यहाँ पे बहुत सारी बसों से अलग अलग जगह से यहाँ आए हुए हैं। कि मैनेजर साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भैया हैं, थैंक यू, इनको उन्होंने बोला, और ये भैया हैं जो मुझे दिखाने वाले हैं। चलिए भैया चलते हैं आपके इस ओरसंग पार्क को विज़िट करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। ये सुंदर सा पार्क बहुत ही गजब है, आपको इस ब्लॉग में दिखेगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, यहाँ पे क्या क्या है भैया? ये पूरा हाईवे एडवेंचर है। जी जी। अपने एक्टिविटी पहला लेवल है 40 फीट का, ओके ओके। और नेक्स्ट लेवल है अपना 20 फीट का। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इधर स्विंग जंप है, गोकार्ट है, ओके ओके फिर अपना चार्जेबल जिप लाइन है, वो ओके, ओके। 2.5 किलोमीटर है सर। ओके ओके ओके। फिर यहाँ से आगे जाते हो तो गामड़ी किचन आता है। ओके 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 ओके। यहाँ पे ओरसंग कैंप में आप देखेंगे, यहाँ पे जो है
बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग खाने पीने की व्यवस्था यहाँ करते हैं। और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स मिलने वाला है, भैया ने मेरे को बोला कि आप यहाँ से खा के जाइएगा। ये अपना सर ज्यादा ग्रुप होते हैं, हाँ बड़े बड़े लोग जो 150 का 200 का 500 का ओके ओके। इन लोगों के लिए इधर लगाते हैं, तो अच्छा, disturb तो नहीं होता। यहाँ पे जो है खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाती है। जो नाइट में रुकते हैं ना सर, ओके, उनके लिए रूम रख, अपना गाड़ी रखने के लिए जगह है, वो room यहाँ parking पार्किंग कर सकते हैं। हाँ। ओके, सुंदर सा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए हम स्विमिंग पूल पे पहुंचे हैं। एक जो ब्रिज है वो अपना स्टेच्यू जाने के लिए है। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाता है, जो भी ये ओरसंग नदी है और आप देख वर्षण सकते नदी है, आगे जाके त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। ये पीछे इधर से जाती है ना, हाँ इधर से। इधर से जाकर जो मेन पुल है। हाँ। और ये स्विमिंग पूल एरिया आप देख सकते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे लोग जो है। उधर ऊपर रेस्टोरेंट है सर। अच्छा, ऊपर रेस्टोरेंट, चलिए रेस्टोरेंट दिखाते हैं। मिल गया है, ये दाल के बड़े हैं और ये कढ़ी है, देखते हैं। वाह, कैसी है? यहाँ से सर ये ब्रिज क्रॉस करेगा तो अपना रूम साइड आएगा। ये गार्डन है इधर, फ्री टाइम में बैठने के लिए। बहुत ही सुंदर। ये अपना सामने क्रॉस कैम्प दिख रहा है, यहाँ से एंट्री होगी तो मचान आएगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। क्रॉस कैम्प भी है जहाँ पे एक साथ 50 लोग स्टे कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्रॉस कैम्प है। अंदर कितना अच्छा जो है प्लांटेशन किया गया है। टोटल 800 लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं और यहाँ पे एक ही रूम अभी खाली था जिसको ये भैया दिखा रहे हैं। इसको कॉटेज रूम बोलते हैं। आइए भैया बताइए क्या है इसके बारे में। जी 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 ये कपल के लिए अलग अलग है। जी जी। कपल होते हैं उसके साथ कोई बच्चा होता है एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा बेड देते हैं। ओके, यहाँ वॉशरूम और अटैच आ जाता है उसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैंपिंग में कितना सुंदर रूम बनाया गया है। ये वॉशरूम है, इसका वॉशरूम वाह, बहुत अलग एंगल से आप देख सकते हैं इस रूम को, बहुत ही सुंदर, गजब। पेंटिंग से सब हाथ। जो पेंटिंग दिख रही है ये सारी स्टाफ लोगों ने मिलके बनाया है, सब हैंडमेड है ये सब। वाह, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है लोगों ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे वाटरफॉल है, अभी देखने जा रहे हैं, बने रहिए दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल तो नहीं है लेकिन इसको आर्टिफिशियल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाटरफॉल। स्विमिंग पूल बनाया गया है जहाँ बच्चे जो है बहुत सारे जो है स्नान करके जो है अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आप लोगों को कैसा लगा हमसे मिलके? चलो, बहुत अच्छी बात है। मिशन अखंड भारत याद रखना, ठीक है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक मेरी बेटी 10 साल की है और एक मेरी बेटी 5 साल की है। एक का नाम आगामी है और एक का नाम आयामी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा लगा। मिला लिया आपने? ओके, थैंक यू सो मच। તમારું જે છે કામ એ સફળ થાય. थैंक यू सो मच, थैंक यू તમારું કામ સફળ થાય. थैंक यू। अरे नहीं, पैर नहीं चुना है भाई, पैर नहीं चुना है, पैर नहीं, अरे नहीं, पैर नहीं। आओ आओ, गले मिलो, गले मिलो आप, गले। यहाँ देख सकते हैं चलो बहुत सारे बच्चों का यहाँ प्रोग्राम होता है, अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज है। बताए फटाफट सेट थी जवान। बहुत सारी यहाँ एक्टिविटीज है नेचुरल तरीके से। हेलो राधे राधे। क्या बात है। सच में यार ये गजब चमत्कारी की यात्रा है। बताइए, यहाँ आके मैं यहाँ से वापस जा रहा था और 1 किलोमीटर आगे गया हूँगा, तब तक जो है फ़ोन आ गया यहाँ के
मैनेजर को उन्होंने फ़ोन कर दिया, जो हेड मैनेजर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये ओरसंग पार्क? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कार्बन एमिट ज्यादा हो रहा है। क्या आपको पता है भारत में हर साल कितना कार्बन एमिट किया जा रहा है? कोई बताएगा आप लोगों में से? कोई बच्चा? कोई पता है? इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती जो है जो हमारे ऊपर के लोग हैं, जो हमें बता नहीं रहे। ऊपर के कौन से लोग? जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जो कार्बन ज्यादा एमिट कर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि 3 अरब टन हर साल हम कार्बन एमिट कर रहे हैं, और जो धरती माता के पास सोखने की जो शक्ति है वो सिर्फ 1 अरब टन कार्बन सोखने की क्षमता है। मतलब 2 अरब टन कार्बन वायुमंडल में घूम रहा है। इस कार्बन के घूमने से क्या क्या फर्क पड़ेगा पता है आपको? आज भारत में 40 करोड़ लोग लंग्स के पेशेंट हैं। क्या आपको पता है? आने वाले दिनों में न सही हवा मिलने वाली है, न सही पानी मिलने वाला है, न सही खाना मिलने वाला है। तो ये मनोरंजन कैसे चलेगा? तो मैं पूरे भारत में अपील करने निकला हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर जल, जंगल, जमीन को बचाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो है जिनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना मिले। अगर हम लोग नहीं जागे, आज की डेट में हर साल गोवा जितना क्षेत्रफल का जंगल काटा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग हमारी सांसों को इतनी बेरहमी से कैसे काट रहे हैं। पिछले साल 21 लाख लोग प्रदूषण से मरे हैं। क्या आपको पता है? गूगल पे जितने भी ये रिपोर्ट बता रहा हूं, सब गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो पूरे भारत में जो सबसे बड़ी स्थिति है, विकट स्थिति है, वो पर्यावरण की है। देखिए, हम सब लोग पूजा में बोलते हैं ना, सब लोग पूजा करते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, धर्म का नाश हो। आज के दिन में आपको जो वीडियो देखा आपने, क्या अच्छा लगा? जो भी अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके साथ समर्थन से ही ये यात्रा हम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। और मैं पहुंच गया हूं अपने 5 स्टार होटल में। आप देख सकते हैं, ये हमारा बेड है और ये ब्लैंकेट है। और आज हमारे 5 स्टार होटल में जो हमारे रूममेट हैं वो मिस्टर पुनीत चौहान है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है और बलिया के रहने वाले हैं। बड़ा अच्छा लगा। इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा बिल्कुल एकदम डिट्टो एक जैसी है। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल इनका इंटरव्यू भी करेंगे हम। और आज रात के ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। रात की राम राम और नर्मदे मैया की जय।